आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 298वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत के चिकित्सकों पर विश्वास करने लगे हैं विश्व के मरीज। वैसे भी भारत के दिमाग का लोहा पूरा विश्व मानता है। इंडियन स्किल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लिमटी की लालटेन के 298वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरे विश्व में सबसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो दक्षिण कोरिया की मानी जाती है। चिकित्सा के मामले में भारत देश का स्थान 19वां है। 19th पोजीशन भारत की है। उसके बाद भी भारत में विश्व की अपेक्षा सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण विश्व भर के मरीज भारत आकर अपना इलाज कराना पसंद करते दिख रहे हैं। विश्व के हेल्थ केयर इंडेक्स में दक्षिण कोरिया को 78.72 78.72 नंबर दिए गए हैं, तो भारत को 52.1 52.1। अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दक्षिण कोरिया को 87.16 87.16 और भारत को 78.2 78.2। प्रोफेशनल्स के मामले में दक्षिण कोरिया को 1423 और भारत को 17.84। इलाज पर खर्च में दक्षिण कोरिया को 83.59 तो भारत को 63.51। दवाओं की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन में दक्षिण कोरिया को 82.3 और भारत को 97.84। सरकारी तैयारियों के मामले में दक्षिण कोरिया को 87.89 87.89 और भारत को 89.98 89.98 अंक 998 अंक दिए गए। भारत को विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में 19वां स्थान दिया गया है। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत में 24.4 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया गया था। इसके पहले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 18% अधिक था। आज भारत दवाओं की तादाद के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश बन चुका है। मेडिकल टूरिज्म अर्थात चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस ओर अब ध्यान देना आरंभ किया गया है। चिकित्सा पर्यटन का वैश्विक बाजार 80 अरब डॉलर से अधिक का है। 80 अरब डॉलर से अधिक वैश्विक बाजार है। कोविड के पहले 2019 में विश्व भर के लगभग 6,97,000 माफ कीजिएगा, जिसे आप 7 लाख भी मान सकते हैं, मरीज इलाज के लिए भारत आए थे। कोविड काल में हवाई यात्राएं इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, पर 2020 में जब तक कोविड का कहर बरपा नहीं था, उसके पहले लगभग 2 लाख लोग भारत आकर उपचार कराने आए थे। सिर्फ उपचार के लिए 2 लाख लोग आए थे। भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में न केवल बहुत सारी रियायतें देना आरंभ किया है, वरन एक विशेष कार्यक्रम भारत में स्वास्थ्य लाभ करें अर्थात हील इन इंडिया का आगाज किया गया है। और तो और सरकार के द्वारा एलोपैथ के साथ ही आयुर्वेद को, योग और आयुष प्राकृतिक चिकित्सा, इस सब को भी इसमें शामिल किया गया है। देश के अंदर चिकित्सा और चिकित्सकों की स्थिति जिस तरह की है वो किसी से छिपी नहीं। सुदूर ग्रामीण अंचलों में गरीब गुरबों को सरकारी स्तर पर इलाज न होने, सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं न होने के चलते ग्रामीण स्थलों में सरकारी अस्पताल और चिकित्सक नहीं होने के कारण गरीब गुरबे झोला छाप चिकित्सकों के पास जाकर इलाज कराने पर मजबूर हैं। आज भी छोटे और मझोले शहरों में चिकित्सा आसान नहीं मानी जा सकती। कोविड काल में नियमित अंतराल में लगने वाले, जो हर साल लगते हैं, नियमित अंतराल होता है, डिप्टीरिया, टेटनस, काली खांसी, पोलियो आदि के बारे में चलाए गए टीकाकरण अभियान कोविड काल में मानो ठप्प पड़ गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष ने दुनिया भर में एक अध्ययन कराया गया।
उस अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई कि कोविड काल में लगभग 2.5 करोड़ नौनिहालों को नियमित अंतराल में लगने वाले टीके नहीं लगाए गए। इनमें से अधिकांश बच्चे, पूरे विश्व में अधिकांश बच्चे भारत, इंडोनेशिया, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसे विकासशील देशों के निकलकर सामने आए। यूनिसेफ के द्वारा इसे गंभीर चेतावनी के रूप में इसे जारी भी किया गया है। जिन बच्चों को टीका नहीं लग पाया है उनका सुरक्षा चक्र निश्चित तौर पर टूटा ही होगा, जिसे अब फिर दुरुस्त करने की जरूरत महसूस होने लगी है। इस सुरक्षा चक्र न टूट पाए इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा, नए सिरे से प्रयास करना होगा। बहरहाल केंद्र सरकार के द्वारा हील इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयुष विभाग को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, पर्यटन, वाणिज्य और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की है, ताकि कई जगहों से इसे फूल प्रूफ तरीके से लागू कराया जा सके, इम्प्लीमेंट कराया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ भी केंद्र सरकार के द्वारा समन्वय बनाया जा रहा है और राज्य सरकारों के अस्पतालों का सहयोग भी इसमें लेने की बात सामने आई है। विदेश से इलाज कराने आने वालों के लिए वीजा नियमों की जटिलताओं को भी समाप्त करने की कवायद जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसके लिए विशेष आयुष वीजा नाम के एक श्रेणी बनाने का भी प्रयास जारी है। कुल मिलाकर देश में भले ही गरीब गुरबों को मुकम्मल इलाज ना मिल पा रहा हो, किंतु विश्व भर में, पूरे विश्व में सस्ते, बेहतरीन और कामयाब इलाज के लिए भारत के चिकित्सकों, भारत में दवाओं की उपलब्धता आदि पर विश्व भर की नजरें टिक गई हैं। महानगरों में बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार सुविधा वाले अस्पतालों में देश का मध्यम वर्ग, देश का निम्न मध्यम वर्ग और देश का निम्न वर्ग भले इलाज ना करवा पा रहा हो, पर विश्व के अनेक देश के लोग इन अस्पतालों में बेरोक टोक इलाज करवा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग निश्चित तौर पर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार को चाहिए कि मेडिकल टूरिज्म के लिए माफ कीजिएगा, सरकार को चाहिए कि मेडिकल टूरिज्म के लिए और संसाधन मुहैया कराए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मरीज भारत आकर इलाज कराएं और विदेशी पूंजी का निवेश भारत में होने के मार्ग प्रशस्त हो सके। लिमटी की लालटेन के 298वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे, विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 298वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 299वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।